बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिस्टम पर बोझ बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। नहीं यकीन तो अब अंदर की खबरें देने वाले यानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले मुनीफ फारूक साहब की बात सुन लीजिए कि अब हो क्या रहा है। ज़रा सुनिए वो क्या कह रहे हैं कि काबीना में किस तरह से रद्दोबदल अब होगा। वो कह रहे हैं 100%, मैं आपको बता रहा हूँ 100% पक्की खबर है। जिस तरह हम देखते हैं कई लोग सिस्टम की खबरें देते हैं और क्या फ़ैसला आएगा खान साहब के बारे में, सुप्रीम कोर्ट से क्या फ़ैसले आएंगे, आईनी अदालत से क्या फ़ैसले आएंगे, और फिर हम देखते हैं कि वही होता है। तो सिस्टम को समझने वाले या सिस्टम के अंदर से खबरें निकालने वाले या सिस्टम में जो लोग हैं उनके करीबी लोग वो फिर ये खबरें निकाल लाते हैं। तो अब काबीना से लोग होने लगे हैं फारिग। 54 रुकनी काबीना है, 54 रुकनी, आप अंदाज़ा लगाइए। इससे पहले सीनियर सहाफ़ी और कई चैनल्स में हेड करने वाले जनाब फहद हुसैन साहब वो ये बात लिख चुके हैं, कॉलम के ज़रिए बता चुके हैं कि जी 3 ही लोग हैं जो बस ठीक काम कर रहे हैं। यानी 54 रुकनी काबीना है, उसमें 3 लोग हैं जो ठीक काम कर रहे हैं। और उनकी नज़र में या जो भी उन्होंने असेसमेंट दिया उसमें शिज़ा फातिमा साहब हैं जो गालिबन भतीजी हैं, ख्वाजा आसिफ साहब की भतीजे हैं, भांजी हैं, मेरे ख्याल भतीजी हैं ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा की। और इसके साथ साथ चूँकि वो तो IT के वज़ीर हैं, फिर जनाब अली परवेज़ साहब हैं जो कि वज़ीर पेट्रोलियम हैं। आपके सामने ही है पेट्रोल का जो हाल है, लेकिन बहरहाल फहद साहब कह रहे हैं कि जी वो बेहतर काम कर रहे हैं। तीसरा वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब, बिजली गैस वगैरह ये सारा कुछ, तो ये इनको तो अवार्ड भी दिया गया अवैस लगारी साहब को हाल ही में। तो ज़ाहिर है हुकूमत समझती है या हम लोग समझते हैं, जो भी कह लें, कि ये 3 लोग तो बड़ा बेहतर काम कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी के आप देखिए 51 का फिर क्या है, उनका क्या करें, वो किस खाते में है अगर फहद साहब की बात को समझा जाए। जहाँ तक मुनीफ फारूक साहब की बात है तो वो ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल फारेगा काम और चीज़ें बदलनी हैं और ये अब पत्थर पर लकीर समझें, ये वाज़े है। हाँ, एक साहब हैं जिनको क्लीन चिट है, बल्कि वो बहुत ही क्लीन है, उनका आर्मी चीफ फील्ड मार्शल के साथ बहुत ज़बरदस्त रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। बाकी सारे जो हैं उनके ऊपर तलवार लटक रही है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। सुनिए मुनीफ फारूक साहब ने क्या कहा। आपको ये बात मैं अब बड़े वसूख से बता सकता हूं कि आने वाले कुछ अरसे के अंदर आपको कुछ चेहरे माइनस होते हुए नजर आएंगे, चाहे वो काबीना हो, इधर उधर करने वाले हों, और कुछ नए चेहरे नजर आएंगे। जो जैसा चल रहा है इस्लामाबाद के अंदर वैसा नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म साहब के साथ बेहतरीन काम है और बेहतरीन उनके साथ कोऑर्डिनेशन है, सब कुछ है, लेकिन कैबिनेट के हवाले से मसाइल है। ये बात मैं आपको 100% कंफर्म खबर के तौर पर बता रहा हूँ कि कैबिनेट के हवाले से इशूज है। नहीं जी, कैबिनेट के हवाले से इशूज़ हैं। अच्छा, मेरी यही कोशिश होती है कि जो बंदा खबर ला रहा है उसको ज़रूर कोट किया जाए। बहुत से लोग वीडियोस बनाते हैं, बता देते हैं कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मेरी नज़र में और भी लोगों ने बात की होगी, अपने ज़राए से भी लेकर आ रहे होंगे, लेकिन मेरी नज़र से चूँकि मुनीफ फारूक साहब का गुजरा पहले, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि जी ये इशूज़ हैं काबीना के हवाले से, 100% गारंटी, और ये खबर है, तज्जिया नहीं है। और फिर ये बताते हैं कि जी आगे तहरीक इंसाफ के लिए अभी भी फ़िलहाल कोई जगह नहीं है, उनको कोई रिलीफ नहीं मिलना। ये नहीं है कि मेरी कोई ख्वाहिश है, मैं तो आपको खबर दे रहा हूँ। तो उसी स्टाइल से वो कह रहे हैं कि ये तो काबीना में लोग फारिग होने लगे हैं, ये तो होने जा रहा है, ये तो अब वाज़े है। हाँ, एक बंदा है और वो है शहबाज शरीफ साहब, जिनके लिए कोई मसला नहीं है। अब वो कुरा किसके नाम का निकलता है, कौन आता है और कौन फारिग होता है, ये देखने की बात है। दूसरी बात, इसको कितना वक्त लगता है, ये स्पीडली होता है या स्लो होता है, हल्की आंच पे होता है और जैसे होता है तो देख को दम देते हैं, या ये तेजी से हो जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये होना जरूर है, इसलिए क्योंकि अब ये तेज़ी से होगा, आहिस्ता होगा, क्योंकि अभी तो बड़े चैलेंजेस आ गए हैं। अभी आज़ाद कश्मीर का मामला देखिए, जॉइंट एक्शन कमेटी का मामला देखें, वहाँ पर एहतजाज शुरू हो गया है, अच्छी खबरें नहीं आ रही, हत्ता कि पुलिस को भेजा जा रहा है। अभी वीडियो भी आ गई, इस्लामाबाद पुलिस के जवान जाने से पहले 2 बकरों का सदका दे रहे हैं। यानी इतनी खौफनाक, इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है वतन अजीज़ में। आप देखिए, कोई सोच सकता था कुछ अर्सा पहले तक कि आज़ाद कश्मीर में हम इस तरह के हालात देखेंगे जो आज हम देख रहे हैं, कि एक दफ़ा एहतजाज होता है, मामला तय पाते हैं, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ कहते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए होंगी, 3 महीने में हो जाएंगी, 8 महीने गुजर के नहीं हुआ, फिर मामला ख़राब हो रहा है, फिर पुलिस एक्शन है, फिर तलब किया जा रहा है फ़ौज को, रेंजर्स को। यानी इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। तो ये गुज़श्ता 4 साल में हमने बड़े अजीबोगरीब हालात देखे हैं। और अब मैंने आपको बताया ना, सिस्टम पर प्रेशर बढ़ रहा है। उसी की एक शक्ल ये है कि जी अच्छा काबीना में रद्द-बदल कर दो। अब नाम नहीं बता रहे किस किस का पत्ता झड़ने वाला है, लेकिन 54 लोग हैं, बड़ी एक फ़ौज है। और जब कहा जाता है जी हम खर्चे कम कर रहे हैं, तो उसमें हमें काबीना के खर्चे कम होते नज़र नहीं आते। इस लिहाज से कि जी काबीना के उतने रुकने हैं। और बोझ देखें, फिर कहते हैं जी 18वीं तरमीम। भाई हमने तो नहीं की 18वीं तरमीम, आप लोगों ने की थी। वही जमातें आज फिर हुकूमत के मज़े ले रही हैं 18वीं तरमीम करने वाले। तो उस वक्त क्यों नहीं सोचा, सूबों को इख्तियार दे दिए, उनके पास महकमे चले गए, उनके पास फंड चले गए, तो जो उनके पास चले ही गए तो विफाक से तो ख़त्म कर देते।
वही महकमे जो सूबों के पास हैं उन्हीं के लिए आपने वफाक में बंदे भर्ती किए हुए हैं, एजुकेशन के लिए भी भर्ती किए हुए हैं, हेल्थ के लिए भी किए हुए हैं। भाई बचता क्या है इस्लामाबाद? अब खबर आ गई कि उसके लिए भी कोई नई असम्बली तैयार करने लगे हैं। इंसान सर पकड़ लेता है कि ये सब क्या हो रहा है। जो मामला चल रहे हैं, मैंने आपको जो बताया है वो ज़हन रखिएगा, उस पे है सवालिया निशान। जैसे चीजें होती है ना, 10 आप किसी अपने सबॉर्डिनेट को बताते हैं, दफ्तर में देते हैं कि यार ये 10 चीजें, अब वज़ीर आज़म साहब की हद तक तो डबल टिक लगा हुआ है कि कमाल बहुत अच्छी है, तो चलिए वज़ीर आज़म की वजह से रहा है, कोई शहबाज शरीफ साहब बड़े ऑनेस्ट हैं, बड़े डिलिजेंट हैं, बेहतरीन काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन बाकी नहीं, कुछ जो मामलात हैं उसके अंदर इशू मौजूद है। अच्छा, अब जनाब ये बात आप देखिए कि ये तो ज़ाहिर है कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब का मामला सारा सेट है, उनके बहुत ताल्लुकात अच्छे हैं फील्ड मार्शल से, मगर अब यहाँ सवाल है कि सब कुछ फील्ड मार्शल नहीं करना है तो फिर शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं? सिर्फ आने जाने के लिए, एक दिखावे के लिए एक प्राइम मिनिस्टर रखा हुआ है? क्योंकि चाहे अंदरूनी महाज आप देख लीजिए, वहाँ पर हत्ता कि इस्लामाबाद तक आप देख लें तो वो तो मुझसे नकली नज़र आते हैं। ईरान का मामला आप देखिए, अमेरिका के साथ ताल्लुकात को देखिए, कहाँ हैं शहबाज शरीफ साहब? वो जंग इंडिया के साथ देखें, उसमें शहबाज शरीफ साहब तो स्विमिंग कर रहे थे, और फिर खबर चल गई कि जी वो नवाज शरीफ ने सारा कुछ डिज़ाइन किया था जंग का। बहरहाल बात यह है कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में कुछ भी करना है, फील्ड मार्शल आपको आगे नज़र आते हैं। ट्रंप अगर किसी का नाम लेते हैं, जी मैंने फ़ोन पर बात की है और हमने आगे की कोई लाएमल की बात की है, वो भी फील्ड मार्शल का नाम लेते हैं। ईरान का अहम तरीन दौरा अगर करते हैं तो मुझसे नकवी करते हैं और उसके बाद फिर फील्ड मार्शल वहाँ पर जाते हैं। तो फिर ये वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब जो नायब वज़ीर आज़म भी हैं, ये किस लिए रखे हुए हैं? ये कर क्या रहे हैं? और बाकी वज़रा वो सारे एंजॉय करने के लिए हैं। कौन सी चीज़ ठीक हुई है? कोई एक चीज़ तो बता दीजिए जो बेहतर हो रही हो, जहाँ बेहतरी आ रही हो। तालीम का निज़ाम हमारा को बेहतर हो गया है, कोई सेहत के निज़ाम में बेहतरी आ गई है, कौन सी चीज़ है जहाँ पर बेहतरी आई है? यानी बुनियादी चीज़ें क्या होती हैं? एक हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से जो ज़िम्मेदारी हुकूमत को मिलती है कि आम लोगों तक आपने पहुँचाना है, वो उनको इंसाफ है, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ। उसका 26वीं 27वीं तरमीम करके बेड़ा गर्क कर दिया गया। अदलिया इस वक्त पूरी तरह हुकूमत के कंट्रोल में है, जिधर मर्जी मोड़ दे। स्कूल्स ठेके पर दे दो, तालीम का बुरा हाल, सेहत का आप देख लीजिए क्या हालत है, और चीज़ें मिल नहीं रही, नए नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, अब पता नहीं वो किस तरह पाए तकमील तक पहुँचेंगे, अभी मसाइल नए नज़र आ रहे हैं, फ़ंड्स की कमी कहीं देखते हैं, जी अद्वियात नहीं मिली, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। फिर बेसिक हेल्थ यूनिट वो ठेके पर दिए जा रहे हैं, बुनियादी तालीम वो ठेके पर दी जा रही है। तो मुझे आप बताइए, जो ठेके पर लेगा वो ठेकेदार होगा, वो तालीम नहीं दे रहा होगा, वो तालीम का ठेका नहीं उठाएगा। तो जब ये काम भी अगर हुकूमत ने नहीं करने, बुनियादी चीज़ें फराहम नहीं करनी, उससे निकल जाना है, तो बाकी क्या रह जाता है? ये मुल्क किस तरह चलाया जा रहा है? यानी अगर आपने गरीब आदमी का ख्याल ही नहीं करना, उसके लिए कोई दर्द ही नहीं है आपके दिल में, और आपने बस एक बैलेंस शीट पूरी करनी है कि जी इतना हमने कर्जा ले लिया, वापस लेना है, टैक्स पर टैक्स लगाते जाएं, इससे ले लो उससे ले लो, तो क्या करना है फिर आपने? ये फिर सारी काबीना किस लिए है? सिर्फ झंडे लगाने के लिए, गाड़ियाँ लेने के लिए, दफातर लेने के लिए? हर कोई जनाब यहाँ पर मौजे मारने बैठा हुआ है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, किस किस की छुट्टी होती है, काबीना में रद्दबदल का तो अब सामने नज़र आ गया। और शहबाज शरीफ साहब यानी कप्तान ठीक है, सारी टीम बुरी है, और सारी टीम में से इधर उधर हम कर देंगे, लेकिन कप्तान वहीं रहेगा। तो टीमें कितनी बदलती रहेंगे, कभी कप्तान बदल कर भी देख लें, पूरी टीम फारिग करके भी देख लें, क्योंकि 4 साल तो हो गए हैं, तो इतना तो वक्त एक टीम को मिलता है। अब तो लोग कहते हैं जी 4 साल के लिए ही आप इलेक्शंस का कर दें, 5 साल की बजाय, शायद इससे कोई बेहतरी आ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।